नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी के लिए प्रचार करना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल जो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वहां पर प्रचार कर रही थी, उनके साथ बदसलूकी, मारपीट और धमकी देने का ये मामला है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है। ये अपने आप में हैरान करती है घटना कि किस तरीके से अगर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लेकर उनके लिए प्रचार कर रही हैं, तो उन्हीं के समाज के कुछ लोग उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस तरीके से उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि 25 मई को तुम लोग कैसे मतदान करोगे, हम देखते हैं। इस तरह की धमकी उन्हें दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और जो भी आरोपी है, जो भी धमकी दे रहा है, उसकी तलाश अब पुलिस ने तेज कर दी है। चूंकि इन महिलाओं ने भी पुलिस और प्रशासन से, यहां तक कि सरकार से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की मांग की है। ये महिलाएं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही थी, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला प्रयागराज के करेली इलाके का है, जहां पर मुस्लिम समुदाय की लगभग 12 महिलाएं पिछले काफी दिन से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। वो जिला मंत्री भी हैं और उन्होंने कैमरे पर आप बीती बताई है और कहा है कि ये लोग लगातार इलाहाबाद सीट के बीजेपी के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी का प्रचार कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें बीजेपी का चुनाव प्रचार करने पर इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यानी आप बीजेपी के लिए अगर प्रचार कर रहे हैं तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। इस तरीके की धमकी जो है इन मुस्लिम महिलाओं को दी जा रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जिला मंत्री हैं, जो कि मुस्लिम समाज से हैं, निकत खान, उन्होंने दरअसल ये आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग ही यहाँ पर रहने वाली सना खान नाम की महिला के घर में जबरन घुसे। क्योंकि वो सना खान के घर पर गई थी और सना खान उनके साथ प्रचार में शामिल है और उन्होंने सना खान को करीब रात 12 बजे उनके घर पर छोड़ा, सुरक्षित छोड़ा, लेकिन वहां पर जबरन कुछ लोग उनके घर में घुस आए और आरोपियों ने सना खान और उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की, उन्हें धमकी दी और कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी का चुनाव प्रचार किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। प्रयागराज पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कड़ा एक्शन, कड़ा संज्ञान इस पूरे मामले में लेंगे और यही वजह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जो भी आरोपी है, जाहिर तौर पर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। चूंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों से ऐसे सामने आए हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं अगर बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, अगर बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। फिर चाहे वो मामला अयोध्या में जिस तरीके से एक मुस्लिम लड़की जो थी वो पैदल यात्रा करके पहुंची थी, कुछ लोगों ने फरमान जारी कर दिया और फतवा जारी कर दिया यहां तक कि महिलाओं के खिलाफ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय की ये जो महिला हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, इन्होंने ही दरअसल कुछ दिन पहले अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी। तस्वीरें शायद आपको याद होगी और मेहंदी के जरिए अब की बार 400 पार का नारा जो है वो उन्होंने दिया था। कुछ इस तरीके से प्रचार उन्होंने किया था बीजेपी के लिए, जिसे लेकर उनके आसपास रहने वाले लोग नाराज थे। ये भी जानकारी सामने आई है और इस घटना के बाद बीजेपी मुस्लिम महिला कार्यकर्ता सना खान ने धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो कुल मिलाकर इन मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना
कहीं इनके साथ बदसलूकी की घटना, इनके साथ धमकी देने की घटना ये सामने आई है। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और जाहिर तौर पर आगे कार्रवाई होगी, ये पुलिस का कहना है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीरज त्रिपाठी, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, वो काम करता है हर जगह पर। जो अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं मोर्चा है हर राज्य में, हर क्षेत्र में, वो दरअसल इन चुनावों में काम कर रहा है। पक्ष में अपनी पार्टी के जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है। हर एक जिले में ये तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन अगर इन महिलाओं को इस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है, अगर मतदान करने से रोका जाएगा, इस तरह की धमकी दी जा रही है, तो अपने आप में ये घटना हैरान करती है। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इतने हौसले बुलंद हैं इन लोगों के कि खुलेआम महिलाओं को इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर सरकार से संज्ञान की मांग जो है वो जिला मंत्री बीजेपी की निखत खान की ओर से की गई है, और उन्होंने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें प्रचार करना है, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए प्रचार ना करें, बीजेपी के लिए नारेबाजी ना करें, प्रधानमंत्री की तारीफ ना करें, और हम तुम्हें बता देंगे कि क्या होता है बीजेपी के पक्ष में मतदान करना, 25 मई को वोट करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की धमकी देकर उन्हें घर पर बैठाने की योजना जो है इस समाज के लोगों ने कम से कम प्रयागराज में कर ली है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में फिलहाल जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नहीं, इलाहाबाद प्रयागराज पहले भी हम लोग जीते थे, इस बार भी हम लोग जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य है, वह लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ हासिल करने जा रही है। ये चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये बयानवीर हैं, धरातल पे इनके पास कुछ नहीं है। कोई गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को नहीं चाहता है। सब लोग सुशासन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, विकास चाहते हैं। सपा आवे तो रोटी को भी खतरा, बेटी को भी खतरा और टोंटी को भी खतरा। इसलिए अब सब लोगों ने तय किया है कि न कांग्रेस चाहिए, न सपा चाहिए, न बसपा चाहिए, भाजपा चाहिए, मोदी जी चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार, 4 जून को 400 पार। मोदी जी का जो शहजादे हैं वो खुद ही अपनी गलतियां जो उनके नहीं, ये तो कांग्रेस ने तो इस देश में विशेष तौर से ओबीसी, एससी, एसटी के साथ इतना अन्याय किया, इतना अत्याचार किया, इतना दमन किया है, इतना उनके अधिकारों को लूटा है। और अब भी उनका जब पेट नहीं भरा तो वो एक तरफ स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटका के अंदर ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे रहे हैं। अभी कल पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी की सरकार ने घुसपैठियों को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करके ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम किया, और मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 2010 के बाद जितने भी ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र, विशेष तौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए थे, उनको जो जारी किए थे उनको रद्द करके नए सिरे से जांच कराने और ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। अब इसमें कांग्रेस के जो सरदार हैं श्री राहुल गांधी जी चुप हैं, और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भी चुप हैं, और ममता बनर्जी जी बयान दे रही हैं कि मैं अदालत के आदेश को नहीं मानूंगी। संविधान पर की शपथ लेकर के, संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई राज्य का मुख्यमंत्री वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेगा तो उसे तो एक क्षण के लिए भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं। भ्रष्ट सरकार है, घुसपैठियों की समर्थक सरकार है, और चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे इस प्रकार के जितने भी दल हैं, उन सब की मानसिकता विशेष तौर से पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी। बोले सर, आखिरी सवाल, अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट छोड़ दो, बनारस छोड़ दो, बनारस छोड़ दो, बाकी में पाएंगे। ये श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वह स्वयं कन्नौज की लोकसभा सीट हार रहे हैं। उनका दोस्त जो राहुल गांधी जी हैं वो रायबरेली की सीट हार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। मतलब बयानों में गंभीरता रहनी चाहिए,
और अखिलेश जी 2014 के लोकसभा चुनाव से और 2022 के विधानसभा चुनाव तक 4 चुनाव में करारी पराजय का सामना कर चुके हैं, लेकिन बयान वीरता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद कैसे ये फेस करते हैं, मेरे लिए आश्चर्यजनक रहता है। धन्यवाद।